चाहूँगी कि हम सब खड़े होकर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार करें उनके लिए जिनकी जानें बेगुनाह यहाँ पे गई, छोटे बड़े जो भी। जितनी भी इसकी मजम्मत की जाए वो कम है। इतनी बेशकीमत जानें वहाँ पे ज़ाया गई बिना किसी वजह के, किसी गलती के उनकी। इसकी मैं सबसे पहले तो मैं इसकी बहुत ही पुरज़ोर तरीके पे मजम्मत करती हूँ। ऐसा होना नहीं चाहिए था, क्योंकि हमारी रियासत के लोग ऐसा कभी नहीं चाहते कि किसी को भी तकलीफ हो। वो उनका आज का हिसाब नहीं है, वो सदियों से ऐसा ही चला आ रहा है। 47 से लेके आज तक उन्होंने हमेशा इस बात का मुजाहरा किया कि वो वायलेंस में यकीन नहीं रखते हैं, खून खराबे में यकीन नहीं रखते हैं। उस वक्त भी जब गांधी जी भी यहाँ पे आए तब भी उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ पे रोशनी नज़र आती है, किरण नज़र आती है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमेशा अमन और आपस के भाईचारे को ही बढ़ावा दिया हमने। लेकिन खुदा जाने ये कहाँ से ये बलाएं हमको चिपट जाती हैं, जिनकी वजह से हमें बार बार नुकसान उठाना पड़ता है। और उन सब का मुझे बहुत अफसोस है जो यहाँ पे आए थे घूमने फिरने के लिए, लेकिन यहाँ पे ही जाने गंवा गए। और उस सब का इल्ज़ाम बदकिस्मती से हमारे ऊपर आ रहा है, जो कि हमारी परंपरा रही नहीं है। हमने कभी ऐसा नहीं किया है। ये कौन थे, कहाँ से आए, क्यों आए, इनका असली मकसद क्या था, वो सब समझ सकते हैं। और तुम जहाँ तक मुझे समझ आती है और कोई मकसद नहीं है, सिर्फ ये मकसद है कि यहाँ के लोग हमेशा रेंगते रहें, लेकिन वो खड़े होके कभी अपनी रोजी रोटी आराम से न खा सकें। और तो यहाँ के लोग किसी को कभी कोई मौका नहीं देते कि कोई इस बारे में हमसे नाराज़गी का इजहार करे या ऐसी हरकतें करे। और करने वाले तो कोई और हैं, लेकिन हमारे ऊपर इल्ज़ाम आता है और फिर कहा जाता है कि उन्होंने जो भी आए थे उन्होंने कलमा पढ़ के गोली मारी। वो तो मुसलमान हो ही नहीं सकता, मुसलमान का ये कायदा ही नहीं। या दूसरा इल्ज़ाम ये है कि जो वो रोप पे या कहा कि वो था, उसके साथ जो था वो उसने अल्लाह अकबर कहा। हर मुसलमान का ये है कि जब भी कभी उसके ऊपर कोई भी आफत आती है, जलजला हो, कुछ भी हो, अल्लाह अकबर उसकी ज़बान से बेसाख्ता निकल जाता है। वो इसलिए नहीं होता कि किसी को मारने की टाइम करेगा। ये भी एक गलत इल्ज़ाम है। और मुझे इसलिए उम्मीद है पूरी कि इसके सिलसिले में हम आपने सब ने देखा, किसी पार्टी ने कॉल नहीं दी, किसी ने नहीं कहा कि आप बंद कीजिए या आप प्रोटेस्ट कीजिए, आप कुछ कीजिए। हर एक इंसान से, मस्जिदों में से, यहाँ के हर कोने से आवाज़ आई और हर एक ने इसको पूरी तरह से इस चीज़ का सोग मनाया। हर तरफ खड़े होकर ये भूल करके कौन मरा, कैसे मरा, ये अफसोस का इजहार करने के लिए यकजहती का किया इजहार। और जब फिर हुकूमत ने भी ऑल पार्टीज़ की मीटिंग बुलाई, अपनी रंजिशों को, अपनी जो भी गलत फहमियाँ हैं या आपस में नाराज़गी है, उस सब को भूल के वो लोग उस वक्त चीफ मिनिस्टर यहाँ भी पहुँचे। उसके बाद असम्बली में भी अपनी तरफ से गवर्नमेंट ने भी कोशिश की, असम्बली में भी इसका इजहार किया, अपने दुख का, अपनी परेशानी का वहाँ पे भी इजहार किया। जम्मू में भी, श्रीनगर में भी, हर एक तरफ से यही आवाज़ है। और ये आवाज़ किसी के कहने पे नहीं है, ये हर एक की दिली अफसोस का इजहार करने का हिसाब है। और मैं चाहूँगी कि इस चीज़ को सब कहना बंद करें कि ये कश्मीरियों ने किया है। ये कश्मीरी की हरकत नहीं है, कश्मीरी ऐसा कभी नहीं कर सकता। अव्वल तो उसके मिजाज में ही ये बात नहीं। दूसरे कौन चाहेगा कि अपने पेट पे लात मारे, ये तो उसके रोजी रोटी का भी मामला होता है। टूरिस्टों का यहाँ आना यही होता है, लेकिन तरह तरह के इल्ज़ाम लगाते हैं। ये तो मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि ये हमारा काम नहीं। और ये सिर्फ एक सिक्योरिटी लैप्स है, वो क्यों है उसको गहराई से देखने की ज़रूरत है। अगर यहाँ लाखों की तादाद में फौज है तो वो क्या करने के लिए है? उनका फ़र्ज़ बनता था वहाँ पे होना। ये ऐसा नहीं होना चाहिए था कि
1 घंटे तक उनके पास कोई नहीं पहुंचा। हो सकता था कई उनमें से बच भी सकते, लेकिन इतना खून उनका बह गया कि उनका बचना फिर मुश्किल था। कितनी ही जान मार कोशिश की हमारे डॉक्टरों ने, जो भी घोड़े वाले थे, जो कोई भी था, कि इन सब को किसी तरह से बचाया जा सके, लेकिन बाद में क्या कर सकते थे, वो जब देर हो चुकी थी। एक ने जान दे दी। एक जो हमारा अपना नौजवान था, कोई नहीं चाहेगा, मेरी जैसी उम्र पे जाके भी बहुत आसानी से नहीं चाहेगा कि मैं गोली को अपने ऊपर ले लूं बजाय किसी को बचाने के। लेकिन वो ऐसा नौजवान था जिसने अपनी जान वहां पे गंवाई। उसको याद करना है, उसको देख के दूसरों को देखना है, और इस बात का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा होना चाहिए। इसके लिए हम इतना कुछ नहीं कर सकेंगे जितना प्राइम मिनिस्टर को करना चाहिए। उन्हें चाहिए कि वो देखें कि इसमें अकाउंटेबल कौन है। मेरा तो मानना ये है कि अगर हुकूमत कश्मीर के पास ये महकमा रहा होता, मेरे ख्याल में आधा घंटे से पहले वो गवर्नमेंट डिसमिस हो चुकी होती। लेकिन आज के दिन तक भी उनको अकाउंटेबल नहीं ठहराया जा रहा है, जो हैं इसके अकाउंट। ये सब देखना काम है प्राइम मिनिस्टर का। प्राइम मिनिस्टर होना किसी का है, माने एक कुंबे का बड़ा होना। जो कुंबे का बड़ा होता है वो हर चीज़ के लिए जिम्मेवार होता है, वो सिर्फ दफ्तर में बैठने के लिए नहीं होता है, उसको हर एक की जान को देखना है। जिस तरह से घर का मालिक होता है, वो छोटे बड़े की उसकी सबकी जिम्मेवारी है। मैं तो चाहूँगी कि सबसे पहले जो सबसे बड़ी उन्होंने गलती इस वक्त की है, जो सारे टूरिस्ट स्पॉट बंद कर दिए, वो उन्होंने तब बंद करने चाहिए थे जब हम उसमें मुलवस होते। और ये जब खुद वो ये सब करेंगे तो इसका मतलब तो यही है ना कि आप यहाँ ना जाएं, यहाँ पे आपको खतरा है। हमसे तो किसी को कोई खतरा नहीं, कश्मीरी से किसी को कोई खतरा नहीं। और ले दे के फिर कभी पाकिस्तान को जिम्मेवार ठहराते हैं, कभी किसी को जिम्मेवार ठहराते हैं। कभी आज तक किसी का पता नहीं चलाया कि ये असल में है कौन। मैडम जी, मैं एक सवाल करूं। जरूर। चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी का he has taken the responsibility as a tourism minister. He has said that उसने कहा कि भाई ये मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, मुझ पे आता है, टूरिज्म डिपार्टमेंट उसके अंडर आता है। जो आपने अभी कहा कि बंद किए टूरिस्ट स्पॉट को, तो चीफ मिनिस्टर ने किए। दूसरी बात, when he has taken the responsibility of this incident, moral responsibility उसकी ये बनती थी, उसको तो रिजाइन करना था, वो क्यों नहीं कर रहा है? मैं आपको बताऊं जो मुझे समझ आती है, मेरे ख्याल में वो अगर उनके अंडर ये महकमा होता तो वो जरूर रिजाइन करते, जहां तक मैं समझती हूँ। ये तो क्लियर बात है। अगर आप गौर से देखेंगे तो ये हुकूमत तो नाम की हुकूमत चल रही है, उसके किसी काम को आगे चलने की इजाज़त नहीं है। वो लाख कोशिश करें, कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पे रुकावटें लाई जाती हैं। और ये तो खैर महकमा ही उनके अंडर नहीं था, तो वो उसके टूरिज्म अब He has himself said that ये मेरे अंडर आता है, but he should have resigned. मोरल रिस्पांसिबिलिटी उसने ली ना असेंबली में। मैं बिल्कुल वही कह रहा सही। हूँ। एज उसको अगर वो है उसका कैरेज है, he should have resigned. उतना तो है नहीं, अगर आज जैसे लेकिन आपने फरमाया अभी जी कि उसको चलनी नहीं है, तो he नहीं, should have और resigned ये that. महकमा ही ये तो But सिक्योरिटी he लैब्स said, है। उसने तो खुद लिया ना, अब वो जो खुद आज कह रहे जिम्मेदारी। हैं, उसका तो मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। लेकिन जो मेरी राय बनती है कि जिनके अंडर ये महकमा है, ये उनका काम है, ये उनको इंश्योर करना है कि अगर उनके लोग आ रहे हैं, अब मान लें आप 2 मिनट के लिए, कोई ये नहीं एंटिसिपेट कर सकता था कि वहाँ पे ये इस तरह से हमला होगा। ये तो हो सकता था कि कोई हादसा हो सकता था, कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। उसके लिए तो उनके आदमी वहाँ होने चाहिए थे। वो वहाँ पे होते तो बचा ही लेते किसी न किसी को। मुझे ये बताइए, एक मिनट कोलेटरल डैमेज की आपको बात करनी है। लेट अस फिनिश द होल थिंग, देन यू अब जैसे अभी इस वक्त सारा उन्होंने ये कर लिया, सबसे पहले उन्होंने बिस्मिल्लाह इसी से शुरू की कि सारे टूरिस्ट स्पॉट बंद किए। उसका मकसद ये है कि यहाँ टूरिस्ट ना आए, ये सीधी बात है। उसके बाद उठ के गए, लोगों के मकान गिरा दिए, ये सोचे समझे बगैर कि वो मकान जिनके हैं वो तो कई सालों से भी कई यहाँ है ही नहीं। अगर यहाँ हों भी, तब भी एक बच्चे की गलती की वजह से उसके पूरे घर को तो बेघर नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल बात हम मानने को तैयार नहीं है कि वो किसी भी के आदमी के, या वो सही कहें या गलत, उसके ऊपर इल्ज़ाम है कि वो टेररिस्ट है, वो उनके घर को मलियामत नहीं कर सकते हैं। और ये मैं पुरजोर तरीके से उनसे कहूँगी कि ये उनकी ड्यूटी है
کہ ان کے گھروں کو دوبارہ بنا کے دیں، کیونکہ انہوں نے ان کے گھروں کو ایک غلطی کے بنا پہ گرایا ہے، ان کا کوئی قصور نہیں۔ اور جو اسٹوڈنٹس کے اوپر یہاں پہ ہمارا قصور ان کو خود کو بھی معلوم ہے، ہمارا قصور نہیں ہے، پھر بھی ہمارے بچوں کو پورے ہندوستان میں ستایا جا رہا ہے، ان کو ہر جگہ پہ ان کی مار پیٹ کی جا رہی ہے۔ اس طرح سے کہاں وہ من کی بات اور نزدیک آنا وہ کہاں ہے؟ وہ سارا ٹی وی پہ ہوتا ہے، اس کا اگر پریوگ کیا جائے تو یہ سب تو نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو پکڑنا ہی ہے، آپ کو سیکیورٹی کے جو چیف ہیں ان کو پکڑیے، ان سے استعفیٰ مانگیے، ہوم منسٹر سے کہیے وہ کہاں تھا، یہ اس کا کام تھا دیکھنا کہ اگر میں یہاں سے کروڑوں روپے استعمال کر رہا ہوں فوج کے لیے تو وہ اس کو کس طرح سے وہ کھاتے پیتے ہی ہیں، چلتے پھرتے ہیں، کام کیا کرتے ہیں یہ وہ دیکھ رہے ہیں، کس کا سیکیورٹی کس چیز کے لیے وہ آئے ہیں۔ بعد میں دیکھی جاتی جب کوئی حملہ کرتا ہے وہ جاتے بارڈر پہ تب الگ بات تھی، اس وقت تو وہ اسی لیے ہیں یہاں پہ کہ امن امان قائم رہے۔ جب امن امان کہیں نہیں ہے، اس کی دھجیاں اڑ رہی ہیں تو پھر کس لیے ہے یہاں پہ اتنی ساری فورسز؟ صرف ہمارا پانی بھی خرچ ہو رہا ہے، بجلی بھی اتنی ساری، اب قدرتی طور ہے جب لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں ان کو بھی پانی تو چاہیے، ایسا نہیں ہم کہہ سکتے کہ آرمی والے پانی نہیں پی سکتے، لیکن جب اتنا بے تحاشا طور پہ یہاں پہ آپ لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو بھیجیں گے، ہمارا نقصان ہوتا رہتا ہے، ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ پانی ہے تو وہ غائب ہے، کسی چیز کی کوئی بھی ضرورت ہو وہ غائب ہے، کیونکہ یہاں پہ بجلی آج کے دن تک بھی غائب ہی رہتی ہے، بہت سے علاقوں سے تو ٹوٹلی غائب رہتی ہے۔ یہ سب اسی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ یہاں سیکیورٹی کا کوئی حساب ہے ہی نہیں، میڈیا کا جو صرف نام کے لیے۔ اچھا، میڈیا والوں نے اپنا کام کیا، جو باہر کے لوگوں کے ساتھ اس وجہ سے ان لوگوں کو بھڑکایا جو انہوں نے اس طرح کی خبریں دینا شروع کی، اس طرح سے ان کو خون خرابہ کے لیے تو نہیں رکھا گیا ہوتا ہے۔ میڈیا کا کام آپس میں نزدیک لانا ہوتا ہے، سچائی کو سامنے لانا ہوتا ہے، ایسا نہیں کرنا ہوتا کہ لوگوں کے بے گناہ بچوں کو مارا جائے، لیکن یہ آگ سب سے زیادہ میڈیا نے بھڑکائی۔ میں تو اتنی سر میرا بلند ہوتا ہے اپنے یہاں کی میڈیا کے طور طریقے کو دیکھ کے، جس طرح سے انہوں نے اس معاملے کو ہینڈل کیا، نہ کسی کا ایک سائڈ کا ساتھ دیا، نہ دوسرے کا سائڈ دیا، انہوں نے سچائی کا ساتھ دیا، انہوں نے اپنی آواز بلند کی، ورنہ مجھے تو لگتا ہے آج تک کتنی ہی لاشیں انہوں نے یہاں پہنچائی ہوتی بچوں کو، اگر یہاں کی میڈیا والوں نے شور نہ مچایا، اس کے لیے وہ قابل تعریف۔ یہ ہمیں اس بات پہ زور دینا ہوگا کہ یہ کسی بھی طرح یہ آئی گئی بات ہو جائے گی 2-4 دن میں، یہ نہیں ہونے دینا، یہ ان سب کو جو بھی سیکیورٹی جن کی بھی ذمہ داری ہے ان کو یہ طے کر کے رکھنا ہے کہ یہ کون لوگ تھے تاکہ آئندہ یہاں پہ یہ نہ مجھے معصوم بچے ہوں گے جن کا کوئی قصور نہیں، ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا ہے کہ اگر صحیح معنوں میں بھی کسی نے وہاں سے غلطی کی ہے، وہ ملیٹنٹ ہے، اس کی سزا اس کے سارے پریوار کو یہ نہیں دے سکتا، ان کا اختیار یہ نہیں ہونا چاہیے، نہ ہے۔ آج جو آپ یہ ریلیز کر رہے ہیں اس کے بارے میں اور اب ہم نے اپنے یہ سارے جو حالات ہیں یہ سب ہم نے آگے پہنچانے کے لیے پرائم منسٹر کے ساتھ جو ان کے باقی منسٹرز ہیں، جو ان کا سارا باقی پارلیمنٹ ہے، لیڈر آف دا اپوزیشن ہیں، یہاں پہ ہیں، سب کے لیے ہم نے یہ اب آج ایک جاری کیا ہے، وہ ان تک پہنچایا جائے گا، پولیٹیکل پارٹیز کے پاس، ہر ایک کے پاس یہ پہنچایا جائے گا تاکہ حالات کو وہ دیکھیں، اس کو سمجھیں اور اس پہ سب کمر بستہ ہو جائیں۔ بار بار یہاں پہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے ہیں یہ قتل و غارت، اس لیے کہ کہیں پہ ہم نے الیکشن لڑنا ہے، کہیں پہ ہم نے کچھ کرنا ہے، ہمارا ہی کیوں بن گیا ہے پنچنگ بورڈ، ہماری ریاست کیوں ہمیشہ بنائی جائے یہاں پہ ایک، اس کو تو انہوں نے ایک لیبارٹری بنا لیا خون خرابے کے لیے، اس کو آپ سری نگر کی ریاست نہیں آپ کہہ سکتے، یہ ریاست بن گئی ہے اب یہ لیبارٹری جہاں سے یہ سارے فتنے فساد شروع کروائے جائیں۔ اور میں نے ان سے اپیل کی ہے کہ پرائم منسٹر خود آئیں یہاں، ان کے ہوم منسٹر آئیں، ان کے جو باقی پارلیمنٹرین ہیں سب ہیں، لیکن اس طرح نہیں جس طرح وہ آتے ہیں جاتے ہیں، جا کے بیٹھ جاتے ہیں للت ہوٹل میں یا کسی ہوٹل میں، یا گورنر صاحب سے ملاقات کرتے ہیں یا اپنے فوجی عملے سے بات چیت کرتے ہیں، ان سے کیا انہیں پتہ چلتا؟ وہ اگر یہاں آئیں تو وہ یہاں کے لوگوں سے ملیں، لوگوں سے بات کریں، عام لوگوں سے ملیں جو یہاں پہ کسی بھی صحیح عہدے پہ ہیں، ان سے بات کریں،
सिविल सोसाइटी से बात करें और किसी Religious सही heads. नतीजे पे पहुंचे। रिलीजियस लोग हैं, उनसे बात करें ताकि वो सही नतीजे पे पहुंचे। ये बार बार का नुकसान हम लोग नहीं सहन कर सकते, हमारे पास ये सब नहीं है सहने के लिए यहाँ पे। और ये सब कश्मीरियों से मैं कहूँगी, आप लोग एक बार ये बात जहन नशीन कर लीजिए, यहाँ किसी को अपने आप को पंचिंग बोर्ड बनाने की ज़रूरत ना है। किसी को अपना गेन चाहिए किसी चीज़ के लिए, उसके लिए जी बकरा यहाँ से जाएगा। कोई भी कदम उठाना है, बकरा कश्मीरी जाएगा। ये सब खत्म होना।